उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में खेतीबाड़ी करना आसान नहीं है। इस समय इतनी चुनौतियां हैं काश्तकारों के सामने कि बहुत सारे गांव जो हैं उन्होंने अपनी खेतीबाड़ी छोड़ दी है। उसमें बेमौसम बारिश है, जंगली जानवरों का आतंक है और उससे भी बढ़कर पलायन। लेकिन जैसे जैसे उत्तराखंड के जो दूर दराज के इलाके हैं उन गांव की तरफ जब आप बढ़ते हैं तो मुश्किल चुनौतियों को झेलते हुए भी वो तमाम ग्रामीण खेतीबाड़ी को कर रहे हैं। इस समय हम पाबो ब्लॉक के कुई गांव में हैं और इस गांव में लगभग 100 परिवार रहते हैं और इस गांव में भी लोगों ने अपनी खेती नहीं छोड़ी है। और मज़ेदार बात यह है कि ये लोग न सिर्फ खेती कर रहे हैं बल्कि खेती जो दालें हैं, मंडुआ, झिंगोरा, ये तमाम चीज़ें हैं इनको बेचते भी हैं, यानी आजीविका का साधन भी है, जो कि पहले भी होता था। तो कुई गांव में आए हैं हम। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये पूरी जर्नी रही और यहाँ के लोगों की कहानियाँ सुन के जब आप देखेंगे तो आपको भी ताज्जुब होगा कि क्या ऐसे भी हम पहाड़ों में रोज़गार के साधन कई सारे उत्पन्न कर सकते हैं। तो आज की स्थिति में ये हो गया कि स्वरोजगार को बचाने के लिए मैंने एक छोटा सा अपना कार्य शुरू कर रखा है, जिसमें मेरा अपना है बकरी पालन, मुर्गी पालन, गाय पालन और कृषि खेती बाड़ी, जो मेरा प्रॉपर मैं स्वरोजगार करता हूँ जिस पे। पर इसमें मुझसे जुड़ने के लिए कोई लोग राजी नहीं है आज की डेट पे। मैं अपने गांव में सिंगल पर्सन ऐसा आदमी हूँ कि जो मैं खुद स्वरोजगार करता हूँ। अदर पर्सन इस पे कोई काम करने के लिए राजी नहीं है, पर मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मैं लोगों को बढ़ावा दे रहा हूँ कि आप स्वरोजगार करो। हालांकि मेरा ऑल वेदर का काम है, आपका झाड़ू से लेके जो भी होता है, दाल लेके केवी, माल्टे, संतरे, जूस, अचार, जैम और जो भी होता है पहाड़ में, जो भी पहाड़ में घी से लेके, दही से लेके, छाछ से लेके, दूध से लेके सब चीज़ का मेरे पास अवेलेबल रहता है सीजनल।
छाछ इसमें डालना। गरम है अभी, अभी ताज़ी है बिल्कुल एकदम। कहती है ना, मक्खन दे। हाँ हाँ मक्खन रखो। ये अभी निकला है क्या मक्खन? ज़्यादा मत रखो। मत रखो। बहुत है। जैसा जिस समय हमको ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है, जैसे मिर्ची हो गई, इस समय माल्टों का सीजन है, जख्या हो गया और हल्दी हो गई हमारी, मंडवा हो गया, झंगोरा हो गया। जिस समय हम जिस चीज़ की ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है उसे हम समूह के माध्यम से बेच देते हैं। जैसे अब तो थोड़ा बहुत नमक भी चलता है, घरेलू नमक, घी हो गया, अचार हो गया, झाड़ू हो गया, जो उन लोगों ने हमें सिखाया है वो हमें, जो जिससे हमें ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है वो हमें उन लोगों को बेच देते हैं। समूह किसको देता है ये सारा सामान? ये मार्केट में बेचता है, बाकी तो कुछ नहीं भाई, इतने। खेती बाड़ी में कितना अंतर आया है पहले और अब में? बहुत सुधार है, बहुत सुधार है। पर थोड़ा हमें जंगली जानवर परेशान करते हैं ना, जैसे बंदर हो गए, सुगर हो गया, ये चीज़ें हमें बहुत परेशान करती हैं। पर फिर भी हमारी खेती हमें खूब देती है। जिस हिसाब से हम मेहनत करते हैं ना, उस हिसाब से हमें मिलता है, प्रॉपर्टी बहुत मिलती है। पहाड़ों में सर्दियों में घास एक सबसे बड़ी ज़रूरत है किसानों की, ख़ास तौर पे जिनके पशु हैं। और हमने पूरे उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में देखा कि लोग पेड़ों में घास का ढेर इकट्ठा करते हैं, जिसको हम गढ़वाली में पलकुंड कहते हैं। लेकिन यहाँ अलग है। यहाँ खेतों के बीच में जो चीड़ के पेड़ हैं उनको काट कर और उन पर घास का जो ढेर है वो तैयार किया जाता है। आप देख भी रहे होंगे कि इस तरीके से एक एक परिवार 10, 20 और 50 घास के ढेर इकट्ठा करके लगाते हैं। पहले चीड़ का जो वृक्ष है या फिर एक बड़ा तना है उसको काट के लाया जाता है, उसको लगाया जाता है, उस पर फिर घास को इकट्ठा करके लगाया जाता है। क्योंकि पेड़ों की संख्या कम है और पेड़ दूर दूर भी हैं, तो जो उनके घर के आसपास ही जगह है वहीं पर उनको घास का ढेर यानी पलकुंड तैयार की जाती है और ये फिर बेचा भी जाता है इस तरीके से। तो जो गेहूं है या घास जो जंगलों से लेकर आते हैं, सूखा घास, उसको यहाँ पर इस तरीके से रखा जाता है। जंगली जानवर भी नुकसान करता है? हाँ, सुंगर करते हैं। तो मेरे तो तार लगा रखी थी, उधर डर जाएंगे तो अपना राम को 4 बजे
सुबह 4 बजे गाड़ती हूँ और 8 को शाम को 9 बजे जब लगा। आप अकेले इतना कर सकते हो तो बाकी लोग जो परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, हाँ, कहाँ कर रहे हैं लोग आजकल, बोल रहे हैं लोग हम देश जाएंगे बस, पक्की पुक्की रोटी खाएंगे वहाँ बस। घर में तो बहुत अच्छा है, घर में पानी अच्छा है, लकड़ी अच्छा है, खाना पीना अच्छा है, वहाँ का नहीं है। ये वहाँ क्या है थे, यहाँ बड़े बड़े साहब लोग यहाँ बरसात से तो बोल रहे थे कि बॉडी तुम अच्छे हो घर में, और 5 ऑपरेशन है मेरे, तो मैं इतना काम कर सकती हूँ। 5 ऑपरेशन किसके? पेट के हैं, दूध पे है, पेट का है, नीचे पाँव के नीचे कांच बैठा वहाँ का ऑपरेशन है। गरम चीज़ कहाँ खाती मैं, गरम चीज़ नहीं पचती बिल्कुल नहीं। पर तभी मैं लगते रही कि चलो बच्चे हैं, नाच नचना पढ़ रहे हैं, चलो ठीक है मैं कर लूँगी, तो खा लेंगे कोई ना कोई, नहीं है बैठ के क्या करें, किसकी बात सुने, किसकी बात लगाएं। हमारा घर बहुत दूर है, हम किसके घर जाएंगे नीचे उठने बैठने के लिए, तो हमारा तो टाइम ही नहीं है। मेरी एक गाय है तो 16 खुम लगा रखे हैं मेरे, 16 हैं ऐसे वाले। तो रोज जाना होता है जंगल? रोज ना, कभी नहीं जाएंगे यार भाई, रोज गोबर, कल नहीं गए तो 4-5 घर तक गोबर फेंके खेत में, 2 घास की गड्डी दी नीचे 1600 में परखुन के घास। मेरी मिन्नत थी ना, तब किसी का खेत कर रखा है बड़ा वाला, उसमें 3 घास के बड़े बड़े थुआ होते हैं उसमें। ये मंडवा भी 2 क्विंटल उसी में हुए, मंडवा 2 क्विंटल, 15 किलो यो रयास, 15 किलो यो भट्टो इन आमा, दाल है ना काली दाल, ये सब दालें सब आप ही ने करा? मैंने कर रखी सब, पूरी चीज मंडवा है, अंदर जंगोरा है सब। बीज होता है अलग धरे आज। अच्छा ये अलग धन पड़ता। दो 3 दिन हो गए हैं। 3-4 दिन हो गए, लकड़ा भी बहुत आएगी। ये उम्र में आप काम करना चाहिए, बड़ी बात है। नहीं तो ये उम्र में कुछ जान खा सकूं। माता जी क्या क्या है ये ठुपिरचा, अरे गिडचा, अरे कंडूच, अरे बिठल्च, ये भी गिडच, ये हातकंडीच, रोटली जाना पुंगड़ा, ये भी बिठल्च, ये भी डुंगेल्च, ये चपिरच, ये रस्सी खुमाने, ये गंजल्स, यहाँ से झुंगर कोटो दुमी। यहाँ में दिन चार से ना? हाँ यहाँ में दिन चार, यहाँ में दिन 4 से, यहाँ में अरे गाँव बंटने कंडियर पुंगड़ा रोटली जाने कंडीच। कोई गांव में हमें एक ऐसी महिला मिली 70 साल की विश्वेश्वरी देवी, जिनके मेहनत को हमारा सलाम है। 70 साल की उम्र में वो घास और लकड़ी के लिए जंगल जाती हैं, हर दूसरे तीसरे दिन करीब 2-2.5 किलोमीटर वहाँ से घास लेके आती हैं। खेती बाड़ी भी उन्होंने कर रखी है, अलग अलग दालें हैं, मंडवा है, झिंगोरा है। अब आप सोचिए कि एक बुजुर्ग महिला अकेले अपने दम पर इतना सब कुछ कर रही है। और फिर हम बहाना मारते हैं, हालांकि यहाँ जंगली जानवरों का बड़ा आतंक है, सुअर खास तौर पे जो बहुत नुकसान करते हैं, बंदर भी हैं।
फिर भी वो अकेले लगी रहती हैं। और जब उनसे हमने बातचीत की तो कहते हैं कि अकेले बैठ के करना क्या है, बस वही बातें करना। तो ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर बुजुर्ग महिलाएं अकेले रहती हैं, जितना उनसे हो पाता है वो खेती बाड़ी करती हैं। और शायद वो सभी महिलाएं विश्वेश्वर देवी जैसी ही हैं, कर्मठ, क्योंकि बचपन से ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं, तो बचपन से ही उन्होंने खेती बाड़ी की। इसी खेती बाड़ी के दम पर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, जो अलग अलग जगहों पर नौकरी कर रहे हैं। और अब अगर उनको कहा जाए कि आप अपने बच्चों के साथ देहरादून चले जाइए या प्लेन में चले जाइए, तो शायद वो ना जाएं, क्योंकि इस मिट्टी से ही उनका जुड़ाव है। और शायद अंतिम समय तक, जब तक उनका स्वास्थ्य साथ देगा, तब तक वो गांव में रहेंगी। ऐसे बहुत सी बुजुर्ग महिलाओं से हमने बातचीत की थी पिछले 4-5 सालों में। हमने देखा कितना उत्साह है उनके अंदर। और जब हम नई पीढ़ी को देखते हैं तो वो खेती के नाम पर